दोस्तों बिहार राज्य के रेल यात्रियों के लिए नई रेल लाइनों के रूप में एक अब तक का सबसे बड़ा मेगा गिफ्ट देते हुए रेलवे विभाग की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 29 जो नई रेल लाइनें हैं इनको राज्य में बिछाने का जो सौगात है वो यहाँ पर देने का फैसला लिया गया है बिहार राज्य के लिए। ये बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है। साथ ही ये जो 29 नई रेल लाइनें हैं इनको रेलवे कहां से कहां बिछाने वाली है, कितने कितने किलोमीटर लंबी ये सभी रेल लाइनें होंगी, इनका काम रेलवे कब शुरू करने जा रही है, कब तक इनका काम पूरा होगा, लोकेशन क्या रहने वाले हैं, जमीन अधिग्रहण की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं कंप्लीट जो डिटेल है वो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बिहार राज्य को मिली 29 रेल लाइनों की इस बड़ी सौगात के बारे में। इसलिए रेल लाइनों के नेटवर्क को एक महाविस्तार देते हुए ये जो 29 रेल लाइनें हैं इनके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं इन 29 नई रेल लाइनों के बड़ी सौगात के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी नई रेल लाइनों के रूप में अलग अलग राज्यों के लिए लगातार रेलवे बैक टू बैक सौगातें देती जा रही है और इसी कड़ी में बिहार राज्य के लिए ये जो 29 रेल लाइनें हैं इनको लेकर जानकारी मिली है। साथ ही जो पूरा लिस्ट है नई रेल लाइनों की पूरी जो डिटेल सूची है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में आइए और हम डिटेल में जानते हैं, सूची देखते हैं कि कहां से कहां इन 29 रेल लाइनों को रेलवे बिछाएगी। देन इनको लेकर और हम डिटेल में बात करेंगे, कब इनके काम शुरू होने वाले हैं, जमीन अधिग्रहण की जानकारी, मतलब जो और चीजें हैं उसको हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इन 29 नई रेल लाइन परियोजनाओं के बारे में। तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली नई रेल लाइन है इसको भारतीय रेलवे मधुबनी से जनकपुर रोड के बीच में सहार होते हुए बिछाने वाली है, यानी कि 50 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन है इसको रेलवे बिछाने वाली है मधुबनी से जनकपुर रोड सहार के रास्ते। इसके अलावा दोस्तों नवादा से गिरिडीह सतगावा होते हुए यानी कि 130 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन है इसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी मिला है। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान से सहरसा यानी कि 35 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन है इसको भी यहाँ पर रेलवे बिछाने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों भगवानपुर, महुआ, ताजपुर, समस्तीपुर यानी कि 60 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन है इसको लेकर भी फाइनली जानकारी मिल चुका है। और इन सभी के अलावा घोघरडीहा से घोगेपुर वाया किशनपत्ती एंड जमालपुर के रास्ते यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन है इसको भी रेलवे बिछाने का काम करेगी। इसके अलावा पावापुरी नवादा यानी कि 35 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन है इसको लेकर भी सूची में जानकारी दिया गया है। इसके अलावा महेश खूंट से नारायणपुर, गोगरी पर्वता एंड डुमरिया होते हुए यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन है इसको लेकर भी जानकारी दिया गया है। इसके अलावा इस्लामपुर से बोधगया, मानपुर होते हुए मीन्स 50 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन है इसको भी इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा बिहार शरीफ जहानाबाद यानी कि एकंगसराय होते हुए मीन्स 65 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन है इसको लेकर भी जानकारी मिला है। इसके अलावा बिहारीगंज बीपुर वाया चौसा एंड पचरासी होते हुए ये जो नई रेल लाइन है इसको लेकर भी जानकारी दिया गया है। इसके अलावा थावे मोतिहारी वाया चौरा दानो के रास्ते मीन्स 90 किलोमीटर लंबी ये जो इम्पोर्टेंट नई रेल लाइन है, धार्मिक नजरिए से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसको लेकर भी जानकारी मिला है। इसके अलावा मधुबनी कौमतौल यानी कि 30 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन। इसके अलावा बहेड़ी शिवाजी नगर रूसेरा वाया मंझौल एंड बरौनी होते हुए ये जो इम्पोर्टेंट नई रेल लाइन है इसको लेकर भी जानकारी मिली है। इन सभी के अलावा बांका जमुई नवादा मीन्स 165 किलोमीटर लंबी ये जो इम्पोर्टेंट नई रेल लाइन है इसको लेकर भी जानकारी मिली है। इसके अलावा आगे हम बढ़े तो आगे लिस्ट में लोहना मुक्तापुर वाया अलीनगर त्रिमुहाने बाहेदी होते हुए ये जो नई रेल लाइन है इसको लेकर भी जानकारी मिला है। इसके अलावा लिस्ट में हमारा जो अगला रेल लाइन है इसको रेलवे चकिया से बैरगनिया मधुबनी फेनहारा होते हुए बिछाने का काम करेगी। इसके अलावा अरेराज नरकटियागंज लौरिया होते हुए एक पूरी तरह से जो नई रेल लाइन है इसको लेकर भी जानकारी दिया गया है। इसके अलावा मुगलसराय से भभुआ रोड तक नौघोर होते हुए मीन्स 40 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन है इसको लेकर भी जानकारी दिया गया है। और इन सभी के अलावा चकिया से केसरिया कैथवलिया होते हुए एक जो पूरी तरह से नई रेल लाइन है इसको लेकर भी जानकारी मिला है। यानी कि रेलवे बिहार में ग्रामीण कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सभी नई रेल लाइनें हैं इनको बिछाने को लेकर अपडेट मिले हैं, जिनको लेकर और हम डिटेल में बात करें
तो एक्चुअली बिहार में रेल यात्रियों की सहूलियत एंड ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने बिहार की रेल परियोजनाओं को रफ्तार देते हुए किऊल से झांझा के बीच में तीसरी लाइन के निर्माण को अंतिम स्वीकृति यहाँ पर दे दिया है। और इसके साथ ही रेलवे ने राज्य के भीतर एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि ये जो 29 नई रेल लाइनें हैं इनके निर्माण के लिए प्रारंभिक खाका यानी कि अलाइनमेंट तय करने का जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से साफ कर दिया है। इसकी जानकारी बिल्कुल साफ तरीके से यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है और इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से सूबे में रेल यात्रियों का जो सफर है वो न केवल सुगम होगा बल्कि मालगाड़ियों के परिचालन में भी एक क्रांतिकारी तेजी देखने को मिलेगा। वहीं रेलवे बोर्ड से मिली आधिकारिक स्वीकृति के अनुसार किऊल से झांझा रेलवे स्टेशन के बीच में टोटल 54 किलोमीटर की दूरी में इस तीसरी रेल लाइन का जो निर्माण है वो यहाँ पर होने वाले हैं, लोड को इक्वली डिवाइड ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। और इसे पूरे प्रोजेक्ट पर रेलवे मंत्रालय द्वारा टोटल 965 करोड़ की एक जो भारी राशि है, भारी भरकम जो राशि है उसको भी खर्च किया जाएगा। वहीं डीडीयू से किऊल तक तीसरी एंड चौथी रेल लाइन का जो निर्माण है वो भी यहाँ पर रेलवे तेजी से कर रही है, जबकि किऊल से झांझा के बीच में इस व्यस्त रूट पर केवल तीसरी रेल लाइन का जो निर्माण है वो होना तय किए गए हैं। और इस नई रेल लाइन के बनने से हावड़ा, पटना, दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों की जो लेट लतीफी है, ट्रेनों का जो दबाव है वो यहाँ पर कम होगा और साथ ही आउटर सिग्नल पर गाड़ियों को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आउटर पर रुकने वाला जो समस्या है उसे भी हमेशा के लिए यहाँ पर यात्रियों को मुक्ति मिल जाएगा। बाकी इस बड़े फैसले के साथ ही रेलवे बोर्ड ने बिहार के विभिन्न हिस्सों में टोटल 29 जो नई रेल लाइनें हैं इनके निर्माण के लिए अलाइनमेंट यानी कि जमीनी रूट तय करने का जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक मंजूरी है उसको भी दे दिया है। और इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत टोटल 1763 किलोमीटर की दूरी में इन सभी 29 जो नई रेल लाइनें हैं इनको बिछाने का काम रेलवे करने वाली है, जिनको लेकर ये जो पूरा डिटेल सूची है रेल लाइनों का वो भी आप देख सकते हैं। सारी जो चीजें हैं वो इसमें डिटेल्ड में मेंशन किया गया है, यानी कि कहीं न कहीं बिहार को नई रेल लाइनों के सेक्टर में ये अब तक का सबसे बड़ा तोहफा मिल चुका है। चाहे हम बात करें 3rd एंड 4th लाइन की या फिर बात करें इन 29 रेल लाइनों की, तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बड़ा जो तोहफा है वो रेलवे लाइनों के विस्तारीकरण के रूप में राज्य को बिहार को देने जा रही है, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं। और इन सभी नई रेल लाइनों के अलावा बिहार की और किन किन पेंडिंग पड़ी रेल लाइनों का जो काम है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की काफी जरूरत है, काफी सख्त नीड है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी बिहार के लिए मिलने वाली 1, 2, 3 नहीं बल्कि टोटल 29 नई रेल लाइन परियोजनाएं, जिनको लेकर अभी तक जो भी प्रारंभिक शुरुआती जानकारियां मिली थी वो कहने की मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।